क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का ही भक्त क्यों था? ये रहस्य जानने के लिए वीडियो अंत तक ध्यान से सुने। एक बार नारद मुनि ने गंगा के निर्मल तट के निकट भगवान शिव की तपस्या करते हुए घोर समाधि लगा ली, जिससे व्याकुल होकर देवराज इंद्र ने अपने पद को खतरे में जानकर कामदेव को नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। किंतु किसी भी उपाय से कामदेव नारद की तपस्या भंग न कर सके और वापस लौट गए। ऐसा भगवान शिव की महिमा से ही संभव हो पाया था, क्योंकि कालांतर में इसी स्थान पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और कामदेव की पत्नी रति के प्रार्थना करने पर कामदेव को धीरे धीरे जीवित होने का वरदान देकर कहा कि आज से इस स्थान पर खड़े होकर जहाँ तक दृष्टि जाती है, कामदेव का वहाँ तक कोई प्रभाव नहीं होगा। वह स्थान आज के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। चूंकि नारद पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो देवराज इंद्र ने नारद की काम विजय होने पर बहुत प्रशंसा की। इससे नारद को अहंकार हो गया और त्रिदेवों के पास जाकर अपनी गाथा कहने लगे। जब नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान ने नारद की बहुत प्रशंसा की, किंतु नारायण ठहरे मान मर्दन करने वाले। उन्होंने नारद के मार्ग में 100 योजन विस्तार के नगर का निर्माण कर दिया, जहां शील निधि नामक राजा अपनी पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का आयोजन करने जा रहे थे। नारद नगर और राजा की पुत्री को देखकर मोहित हो गए और स्वयंवर में भाग लेने के उद्देश्य से विष्णु भगवान के पास जाकर उनके सुंदर रूप की मांग करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम मुझे विशेष प्रिय हो, जाओ मैं तुम्हारा वैसे ही हित साधन करूंगा जैसे एक वैद्य रोगी का करता है। नारद उस सभा में पहुंच गए और वहां भगवान शिव के 2 शिवगण भी मौजूद थे। श्रीमती ने किसी को माला नहीं पहनाई। नारद आश्चर्य में पड़ गए। तभी भगवान विष्णु एक राजा का रूप धर के वहां पहुंचे, जिसे केवल श्रीमती को आते हुए दिखाई दिए। श्रीमती ने तुरंत उन्हें माला पहना दी और दोनों वहां से चले गए। अब सभा में शिवगणों ने नारद मुनि की ओर इशारा करके उनका उपहास उड़ाया, तो नारद ने अपना मुख दर्पण में देखा कि उनका शरीर तो स्वयं नारायण की तरह है, किंतु मुख एक वानर का हो गया है। अपना मुख देखकर नारद ने क्रोध में पहले शिवगणों को एक ब्राह्मण के अंश से राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु को स्त्री वियोग का श्राप दिया और कहा कि मेरा वानर मुख देने के कारण तुम्हारे सहायक वानर ही होंगे। अब भगवान शिव ने नारद से अपनी माया हटा ली, तो नारद पश्चाताप में भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। श्री विष्णु बोले, प्रिय नारद, यह भगवान शिव की ही माया थी, तुम चिंता न करो और तीर्थ भ्रमण और शिव भजन करो, जाओ। नारद जैसे ही तीर्थ के लिए पृथ्वी पर पहुंचे तो शिवगण भी अपने कल्याण के लिए उनके पास पहुंच गए। नारद बोले, शिवगणों मुझे क्षमा कर दो, तुम दोनों निश्चय ही ब्राह्मण के अंश से राक्षसी रूप लेकर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे, किंतु तुम महान शिव भक्ति में लीन रहोगे और समयानुसार भगवान विष्णु द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी?